हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक अलग तरह की वीडियो लेकर आया हूँ। मान लीजिए कि आप दिन के उजाले में भी अपने घर से निकलने में डरें तो कैसा लगेगा। लेकिन इतिहास में एक वाकया ऐसा घट चुका है कि जब एक जानवर के डर की वजह से पूरे गांव के लोग दिन में भी अपने घर से नहीं निकलते थे। मान लीजिए कि आप किसी के साथी के साथ अगर बुरा करते हो तो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा जेल ही हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको ये पता चल जाएगा वीडियो देखने के बाद कि इस चीज़ के कितने ज़्यादा बुरे नतीजे हो सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, अब मैं आपको भारत नेपाल बॉर्डर पर लेकर चलता हूँ। नेपाल के अंदर एक चंपावत नाम की बाघिन रहा करती थी। अब आप ये सोचोगे कि इतना अजीब नाम इस बाघिन का क्यों है, तो ये आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। उस बाघिन ने नेपाल में 200 से ज़्यादा लोगों को मार डाला था और ये कारनामा करने के बाद वो भारत के अंदर दाखिल हुई। भारत में वो उत्तराखंड के अंदर चंपावत ज़िले में आई। इस वजह से उसे ये अजीब नाम मिला। लेकिन उसकी गतिविधियों में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई और उसने लोगों को मारना चालू रखा और धीरे धीरे मौतों का आंकड़ा 400 से पार चला गया। ये खबर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे आज हम जानते हैं, जिम कॉर्बेट को पता चली। उसने एक टीम का गठन करा। उस टीम ने ऑपरेशन चलाते हुए उस बाघिन को ढूंढा और जब उसे 2 गोली मारी गई, उसमें उस समय भी इतनी ताकत बची थी कि वो वहाँ से भाग निकली। और जब उसके खून के निशान का पीछा किया गया तो उसके साथ एक 16 साल की लड़की मरी हुई मिली। वहीं उस बाघिन के डर का अंत हुआ। उस बाघिन की कई कहानियाँ मशहूर हैं, जैसे कि वो इतनी निडर थी कि दिन के उजाले में पूरे ज़िले के अंदर घूमा करती थी और लोगों को दिन दिहाड़े ही मार देती थी। उसकी इतनी दहशत थी कि लोग दिन में भी अपने घरों के अंदर ही छुपा करते थे। और वो टीम जब उस बाघिन को अपने साथ लेकर गए तो उसके पोस्टमार्टम में ये मिला कि उस बाघिन के सारे केनाइन टूट चुके थे और उसे कई गहरे घाव भी थे, जिसकी वजह से वो अपना नेचुरल शिकार नहीं कर पा रही थी और यही कारण था उसके आदमखोर बनने का। दोस्तों, अब मैं आपको पुणे के अंदर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर एक लेखक रहा करते थे और उनका नाम सुरेश चंद्र था। वो अपने पास के भीमा शंकर जंगल में गए और वहाँ पर उन्हें एक बूढ़ा ग्रामीण मिलता है और वो उन्हें एक खूंखार बाघ की कहानी बताता है। वो आदमी उन्हें बताता है कि 1940 के अंदर भीमा गांव में एक इतना खतरनाक बाघ रहा करता था, जिसकी कहानियाँ आज भी जिंदा हैं। और वो इतना खतरनाक बाघ था कि लोग दिन में निकलने से भी डरते थे। उस आदमी को इतनी ज़्यादा जानकारी इसलिए थी क्योंकि वो उस समय में एक कांस्टेबल हुआ करता था और वो लोगों के डेथ सर्टिफिकेट बनाया करता था और जो भी लोग उस जंगल में शिकार पर जाते थे उनकी मदद किया करता था। उस बाघ की सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ ये है कि उसने 100 लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा था और वो इतना बेरहम बाघ था कि लोगों की लाशें भी मिला नहीं करती थी। उस बाघ को मारने और फंसाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया, लेकिन सबके सब नाकाम हुआ करते थे क्योंकि वो इतना समझदार बाघ था कि वो हर चीज़ से बच जाया करता था। चाहे कोई भी फंदा हो, वो हर किसी चीज़ से निकल जाता था। और वो आदमी लेखक को ये बताता है
उस बाघ को मारने में सिर्फ एक आदमी ही कामयाब हुआ, जिसका नाम इस्माइल था और वो पास के अम्बे गांव में रहा करता था। जब इस्माइल का उस बाघ से सामना हुआ तो उस बाघ ने इस्माइल को लगभग मार ही दिया था, लेकिन वो किसी तरीके से बच गया और उसने अपने एक साथी को बुलाया और साथी के साथ मिलकर उसने उस बाघ को मार डाला। और उस कांस्टेबल ने सारे का सारा डेटा जो अपने करियर में इकट्ठा किया, वो सारे का सारा डेटा उस लेखक को दिया ताकि इस चीज़ की पुष्टि हो सके और लोगों को इस चीज़ का पता चल सके। दोस्तों, अब जो अगली कहानी आने वाली है वो ये सिद्ध करती है कि किसी भी जंगली जानवर से बिल्कुल भी मज़े नहीं लेने चाहिए, और जब वो एक बाघ हो। ये वाक़या सैन फ्रांसिस्को के ज़ू के अंदर घटा, जब वहाँ पर एक 14 साल का साइबेरियन बाघ रहा करता था, और जो उसका ज़ू कीपर था उस बाघ ने उसे भी घायल किया था 2006 के अंदर, जब यूएसए की सरकार ने उस ज़ू के ऊपर $18,000 का जुर्माना भी लगाया था। लेकिन उस चीज़ से भी लोग ये नहीं समझते कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा गलत हो सकती हैं और जान पर भी भारी पड़ सकती हैं। तो 2007 के अंदर वो वाक़या हुआ जो आगे आपको पता चलेगा। उस ज़ू कीपर के साथ उसके दोनों भाई थे, जो कि बाहर खड़े होकर उस बाघ को चिल्ला कर परेशान कर रहे थे और उसे अपशब्द कह रहे थे। और ये सब करने के बाद वो तीनों वहाँ से चले गए। डेव सैल्मोनी नाम के जूलॉजिस्ट ये बताते हैं कि एक बाघ जैसा फोकस एनिमल किंगडम में किसी के पास नहीं है। अगर एक बाघ को अपना एक ही शिकार करना है तो वो करीबन 10,000 लोग भी होंगे तब भी उनसे बचता हुआ उस एक आदमी के पास पहुंच जाएगा। और ये कहानी भी बिल्कुल उसका लाइव एग्जाम्पल है। अब आगे कहानी में वो जब तीनों उसे चिढ़ाकर वहाँ से चले गए तो उसके बाद उस बाघ ने उस जाल की फेंसिंग को लांघ कर अपनी तलाश शुरू कर दी। और वो जब तीनों कैफ़े में बैठकर खाना खा रहे थे, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, और वो बाघ जिस एरिया में रखा गया था और कैफ़े के बीच की दूरी 300 मीटर थी, लेकिन वहाँ पर इतने लोग थे, उन सब को छोड़कर वो बाघ सीधे उन तीनों के पास आया। और जब उस ज़ू कीपर के दोनों भाई खाना खा रहे थे, उनके ऊपर उसने हमला कर दिया। ज़ू कीपर ने उन्हें बचाने के लिए उसने अपनी तरफ इशारे किए और उस बाघ ने आकर उस ज़ू कीपर को मार दिया। इसी बीच में किसी ने पुलिस को कॉल कर दी थी। जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुंची और ये सिचुएशन देखकर पुलिस ने उस बाघ को शूट कर दिया और उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। लेकिन जब लोगों के सामने ये खुलासा हुआ कि ये सब वाक़या क्यों हुआ, तो ये पता चलता है कि वो तीनों उस बाघ को चिढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से वो बाघ अपने बाड़े से बाहर निकल कर आया और उन्हें मार डाला। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि एनिमल किंगडम में किसी के साथी को मारने का क्या अंजाम होता है। ये कहानी केरल के पथाटीनामा ज़िले में हुई, जहाँ पर एक थम्बी नाम का शराब का व्यापारी था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। और वो 2 महीने पहले एक बाघिन की हत्या में भी शामिल था। और उसने गिरफ्तार होने के बाद पुलिस को बताया कि वो एक ऐसे ग्रुप में है जिसके अंदर काफ़ी सारे शिकारी हैं, और उनका हेड एक कुख्यात शिकारी था जिसका नाम बेबी था। तो वो पुलिस को बताता है पास के जंगल में जाया करते थे और वहाँ पर अवैध काम किया करते थे। एक रोज़ उन्होंने एक बाघिन को देखा
और उसका शिकार किया। बाघिन की खाल उतारने के बाद उन्होंने बाघिन को वहीं मार के खा लिया और इस बुरे काम को अंजाम देने के बाद वो वहाँ से चले गए और कुछ समय बाद फिर एक बाघ को मारने की फिराक में जंगल में पहुँचे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक और बाघ भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। वो चारों लोग जैसे ही थोड़े अलग हुए और उनका जो हेड था, जिसका नाम बेबी था, उसे वहाँ पर एक बाघ ने बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया और उसके दोस्त जैसे ही उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, बीच में ही उसकी मौत हो गई। इस वाक़ये के बाद पुलिस ने मीडिया आउटलेट को ये बताया कि ये इन चीज़ों के लिए आरोपी हैं और ये पता चला कि जिस बाघिन को इन चारों ने मारा था वो उसका साथी था और ये भी बहुत ही हद तक पॉसिबल है कि उसने अपनी साथी का बदला लिया। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक व्लादिमीर मार्कोव नाम का शिकारी जंगल में शिकार के लिए जाता है और उसे वहाँ पर एक शिकार दिखता है, वो भी मरा हुआ, और वो शिकार लेकिन एक साइबेरियन या फिर अमूर टाइगर का था। तो वो आसपास देखता है और उसमें से एक बड़ा सा हिस्सा लेकर चलने लगता है और उसके जभी आगे वो बाघ आ जाता है जिसका वो शिकार होता है। लेकिन वो अपनी राइफल निकाल के उस बाघ को घायल कर देता है और वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है। और यहाँ से एक अमूर टाइगर की बदले की कहानी की शुरुआत होती है। वो बाघ उस शिकारी की स्मेल लेते हुए उसके कैबिन तक पहुँच गया और जो वो इस्तेमाल करता था सारा सामान, उसे तबाह करना शुरू कर दिया और उसके गेट पर भी उस बाघ के मार्क्स थे। और ये वाक़या देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसे ये पता लग गया कि जैसे वहाँ के लोग कहते थे कि वो वहाँ का सबसे बड़ा शिकारी है। तो ये चीज़ देखते हुए वो वहाँ से अपने दोस्त के घर चला जाता है और एक दिन रुकने के बाद जब वो अगले दिन अपने दोस्त को ये बताता है कि मैंने अमूर टाइगर का शिकार छीन लिया, तो वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि उसका दोस्त बोलता है, मैं अब आपको अपने घर में नहीं रख सकता, अब आपको जाना होगा क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ और मैं उनकी जान बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। और वो वहाँ से आकर अपने कैबिन में छुप जाता है और धीरे धीरे उस बाघ की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और वो शिकारी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और एक दिन वो हिम्मत करके उस बाघ का सामना करने के लिए जंगल में जाता है और थोड़े समय के बाद वो बाघ उसके सामने आकर उस शिकारी की जान ले लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी मौत देता है। और जब और लोकल्स जंगल में जाते हैं तो उन्हें इतनी बुरी हालात में एक बॉडी मिली जिसका सर कहीं था, बॉडी पार्ट्स मतलब उसके बिल्कुल अलग अलग कर दिए गए थे उस बाघ के द्वारा। और इन सारी कहानियों से एक बात सिद्ध होती है, एनिमल किंगडम में बाघ जैसा ना ही कोई शिकारी है और ना ही कोई बदला लेने में इतना ज़्यादा सक्षम और रुचि रखता है। तो इसलिए दोस्तों, एक बाघ को कभी भी हल्के में नहीं आंकना चाहिए। गाइस, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।